हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? गुड आफ्टरनून, नमस्ते, प्रणाम। जल्दी से आए सारे, फिर हम शुरू करेंगे। जल्दी से आ जाओ। क्या हाल चाल हैं सभी के, बताएंगे जल्दी से, फिर स्टार्ट करते हैं। सोना, किशले, नंदिनी, साक्षी, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। जल्दी से आओ, देन वी विल स्टार्ट। डीपीपी ट्राई करी, हो गई डीपीपी? क्वाड्रेंट कंसेप्ट के क्वेश्चन हो गए सभी बच्चों को? क्वाड्रेंट कंसेप्ट क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ। श्रद्धा, सपना, सुदेश, गुड इवनिंग, नमस्ते, वेरी गुड। नंदनी, आज जो हम करने वाले हैं, आज ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करने वाले हैं। आज की जो क्लास है ट्रिग्नोमेट्री की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, ये मान लो। आज जो हम सीखेंगे उसी पे ट्रिग्नोमेट्री सारी की सारी बनी हुई है ना। अगर आज का कंसेप्ट तुमने अच्छे से सीख लिया तो ट्रिग्नोमेट्री काफी हद तक तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। पर कंडीशन ये है कि आज तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सीखना पड़ेगा बातों को। तो आज जो हमारा लेक्चर होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। शर्त यह है कि तुम्हें 0, 30, 45, 60, 90 इन सभी पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू याद होनी चाहिए। जो मेरे को उम्मीद है, मेरे को पिछले 4-5 लेक्चर में तुम्हें बताते हो गए कि वो वैल्यूज याद कर लो, वो वैल्यूज याद कर लो, है ना। मेरे को उम्मीद है कि वो सारी की सारी वैल्यूज सभी को अच्छे से याद होंगी कि साइन की वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90 पे, कोस की वैल्यू भी 0, 30, 45, 60, 90 पे, और सिमिलरली टेन, कोट, इन सब की वैल्यूज जो है तुम्हें इन सारे एंगल्स पे याद होनी चाहिए। याद है या नहीं, सबसे पहले तो ये बताएंगे सारे। ये तो मेरे को नहीं लगता है कि कराने की जरूरत पड़ेगी भी, क्योंकि ये तो तुम्हें याद होनी चाहिए। 10वीं में इतनी तो वैल्यू याद करा ही देते हैं। नहीं है तो कर लेना याद, ठीक है। प्रियंका, गुड इवनिंग। तो आज जो हम करने वाले हैं उसका नाम है, आज का लेक्चर करने के बाद तुम इस दुनिया के किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल लोगे साइन की। अभी तक तुमने साइन की वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक सीखी है। अब तुम हजारों एंगल्स पे भी कैलकुलेट कर लोगे। बस शर्त यह है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का पता होना चाहिए, ठीक है। कि तुम्हें 0 से 90 तक की वैल्यूज पता होनी चाहिए, आगे की पीछे की सारी वैल्यूज तुम आज कैलकुलेट कर लोगे, और कोई याद करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। चलो भी बोल रहे हैं कि याद है। गुड इवनिंग अनीशा। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का लेक्चर फिर अब हम शुरू करते हैं। काफी सही लेक्चर होने वाला है, काफी चीजें मैं सिखाऊंगा तुम्हें आज के लेक्चर में। चलो, आज जो हम सीखने वाले हैं उसका क्या नाम है? अलाइड एंगल कंसेप्ट। आज हम सीखने वाले हैं अलाइड एंगल कंसेप्ट। अलाइड एंगल कंसेप्ट देखते हैं क्या होता है, ठीक है। कि अलाइड एंगल का कंसेप्ट क्या होता है। सबसे पहले तो जो ये वर्ड आ रहा है अलाइड, ये कहां से आ रहा है? ये जो वर्ड आ रहा है ना अलाइड, ये वर्ड आ रहा है अलाई से। ये वर्ड कहां से आ रहा है? अलाई से। अच्छा, तुमने हिस्ट्री के अंदर देखा होगा या फिर करंट जीके वीके में देखा होगा, ऐसे बोलते हैं कि ये वाली कंट्री इस वाली कंट्री का अलाई है। उस वर्ल्ड वॉर में ये वाली कंट्री अलाइड पावर्स थी। सुना है ये वर्ड अलाइड पावर्स, अलाइड पार्टिसिपेशन, कुछ ऐसे करके सुना होगा कि भाई इस इवेंट को ये अलाइड कंट्रीज ऑर्गेनाइज करा रही है ना। तो जैसे वॉर में कंपनी और जो कंट्रीज थी वो अलाइड पावर्स बना लेती थी कि भाई हम सब साथ मिलके लड़ेंगे। तो ये जो अलाई वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? मतलब साथ मिलके काम करना। जैसे मैं बोलूं कि मेरा मेरा अलाई ये लड़का है, ठीक है, मेरा अलाई ये लड़का है, ठीक है। तो अलाई का मतलब होता है साथी, पार्टनर, दोस्त, एक तरीके से। अलाई का मतलब क्या होता है? एक तरीके से पार्टनर कह सकते हो, सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें। तो यहां भी वही पार्टनर का मतलब है कि हम यहाँ पे एक एंगल को दूसरे एंगल का पार्टनर बता रहे हैं। वही कंसेप्ट हम सीख रहे हैं, अलाइड एंगल कंसेप्ट। कब दो एंगल्स एक दूसरे के अलाइड एंगल होंगे, यानी कि पार्टनर होंगे। तो दो एंगल्स देखने हैं कि कब एक दूसरे के अलाइड एंगल बनेंगे। तो क्या कहता है उसकी डेफिनेशन में देखो क्या कहता है, फिर उसके बाद ये डिस्कस करेंगे
कहता है कि टू एंगल्स आर allied to each other if two angles are allied to each other if they if their sum or difference is a multiple of 90 डिग्री 90 डिग्री या फिर रेडियन में बोलूं तो π/2। क्या कहता है कि दो एंगल्स जो हैं वो एक दूसरे के अलाइड एंगल्स होंगे अगर उन दो एंगल्स का सम या तो उन दोनों एंगल्स का सम या फिर उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए 90 या π/2 का मल्टीपल होना चाहिए 90 या फिर π/2 का मल्टीपल। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं तुमको बोलूं, अच्छा पहली बात तो ये 90 के मल्टीपल कौन से होते हैं ये बात समझ में आनी चाहिए कि मल्टीपल ऑफ 90 होते क्या है 90 डिग्री। किसी भी नंबर का मल्टीपल कैसे लिखा जाता है 90 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे, देखो मल्टीपल ऑफ 90 की अगर बात करें, मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री कौन कौन से होंगे। अगर 90 को 0 से गुना करा दोगे तो 0 बन जाएगा, तो 0 90 का मल्टीपल होता है। 90 को 1 से गुना करा दोगे तो 90 खुद 90 का मल्टीपल होता है। 90 डिग्री को 2 से गुना करा दोगे 180 डिग्री 90 का मल्टीपल होता है। 90 डिग्री को 3 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो 270 डिग्री। 90 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो 360 डिग्री। ऐसे चलते जाएंगे मल्टीपल्स। और नेगेटिव मल्टीपल्स भी होते हैं, सिर्फ पॉजिटिव थोड़ी ना होंगे, मल्टीपल्स तो नेगेटिव भी होते हैं। 90 डिग्री को अगर -1 से गुना करा दोगे तो -90 डिग्री है ना। 90 डिग्री को -2 से गुना करा दोगे तो -180 डिग्री। और ये ऐसे ऊपर नेगेटिव भी चलते जाएंगे। इन सबको हम क्या बोलते हैं, ये 90 के मल्टीपल है। अगर रेडियन में बात करो तो ये 0 है, ये π/2 है। रेडियन में तो इतना आना चाहिए, अब तुम्हें पाई है 3π/2 है, इनको सबको रेडियन में कन्वर्ट हमने किया हुआ है 2π है। ठीक है, माइनस का π/2 है, माइनस का पाई है, ऐसे चलते जाएंगे। समझ रहे हो, इन सबको बोला जाता है मल्टीपल ऑफ 90। ठीक है, जरा मैं तुमसे पूछूं क्या ये दोनों एंगल्स मल्टीपल ऑफ 90 है, जरा बताना। अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई 60 डिग्री एंड -60 डिग्री, क्या ये दोनों एक दूसरे के अलाइड एंगल्स हैं, बताओ क्या ये दोनों एक दूसरे के अलाइड एंगल्स हैं कि नहीं है। इनको अलाइड एंगल बोला जाएगा। क्या इन दोनों का या तो सम या फिर डिफरेंस 90 का मल्टीपल है, 90 डिग्री का मल्टीपल है। सोना मना कर रही है, नंदिनी भी मना कर रही है। क्या ये दोनों एंगल्स अलाइड एंगल्स हैं, श्रद्धा भी मना कर रही है। क्या कह रहा हूं मैं, तुम समझ ही नहीं रहे हो बात को। इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि दो एंगल अलाइड एंगल होंगे या तो उनका सम या फिर उनका डिफरेंस, या तो उनका सम या फिर उनका डिफरेंस क्या बन जाए 90 का मल्टीपल बन जाए। जरा इनका सम करो कितना बन रहा है। इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, इन दोनों एंगल्स का सम होगा 0 डिग्री। इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 0 डिग्री होगा। तो क्या ये 90 का मल्टीपल नहीं है, है तो सबसे पहला मल्टीपल 90 का मैंने 0 ही बताया था। तो इसका मतलब ये अलाइड एंगल्स हो गए। ये क्या हो गए तुम्हारे अलाइड एंगल्स हो गए। अगर मैं तुमसे पूछूं 45 डिग्री एंड 135 डिग्री, क्या ये अलाइड एंगल्स हैं, क्या ये अलाइड एंगल्स हैं, बताओ क्या ये अलाइड एंगल्स हैं।
यस, इनका सम भी 90 का मल्टीपल और इनका डिफरेंस भी 90 का मल्टीपल है। या तो सम कर लो या डिफरेंस कर लो, दोनों 90 के मल्टीपल आएंगे। ठीक है, तो ये भी अलाइड एंगल्स है। तुम ठीक है, दोनों को जोड़ोगे तो 180 डिग्री आ रहा है ना। और बताओ, क्या ये 90 डिग्री एंड 90 डिग्री प्लस थीटा, क्या ये एंगल अलाइड एंगल्स हैं? एक एंगल तो है 90 डिग्री और दूसरा है 90 डिग्री प्लस थीटा। क्या ये एंगल अलाइड एंगल्स हैं? इनको जोड़ के देखो। अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो नहीं आ रहा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 180 प्लस थीटा हो जाएगा। ये बात तो नहीं है, ये तो 90 का मल्टीपल नहीं दिख रहा है। पर इन दोनों को अगर मैं क्या कर दूं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये तो नहीं बनेगा ना, ये गड़बड़ कर दिया मैंने। अगर हाँ, रुक जाओ रुक जाओ, अगर मैं इन दोनों को घटा दूं, बनेगा नहीं वैसे। अगर मैं इन दोनों को घटा दूं 90 डिग्री माइनस का 90 माइनस का थीटा, तो माइनस का थीटा बन रहा है, ये भी 90 का मल्टीपल नहीं है, तो ये तो नहीं बना। ना तो सम ना डिफरेंस इनका क्या है, 90 का मल्टीपल है। ना ही सम बन रहा ना ही डिफरेंस बन रहा। ठीक है, तो इसमें तो कोई भी बात सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, क्या ये बनेगा थीटा एंड 90 प्लस थीटा, क्या ये अलाइड पेयर्स है? क्या ये अलाइड एंगल्स हैं तुम्हारे? थीटा एंड 90 प्लस थीटा, इन दोनों को जोड़ोगे तो नहीं बनेगा, जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, थीटा प्लस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस 2 थीटा हो जाएगा। पर इनको घटा दें, सोचो अगर इन दोनों को घटा दो, इसको इसमें से घटा दो या फिर इसको इसमें से घटा दोगे, तो थीटा से थीटा कट जाएगा। या तो प्लस का 90 बचेगा या माइनस का 90। इसको इसमें से घटाओगे तो प्लस का 90, इसको इसमें से घटाओगे तो माइनस का 90। दोनों ही 90 के मल्टीपल है ना। तो ये भी अलाइड पेयर्स हैं, इसका मतलब ये भी क्या है, अलाइड पेयर्स हैं। डिफरेंस करने पर हो जाएगा बिल्कुल। क्या ये अलाइड पेयर्स हैं? पाई प्लस एक्स एंड एक्स, पाई माइनस एक्स लिख लो एंड एक्स, क्या ये अलाइड पेयर्स हैं? क्या ये अलाइड पेयर्स हैं? अगर दोनों को जोड़ दोगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा, पाई बच जाएगा। पाई तो 90 का मल्टीपल होता ही है, पाई का मतलब है 180 डिग्री। तो ये भी अलाइड पेयर्स हो गए तुम्हारे, है ना। मैं अगर बोलूं 3 पाई/2 प्लस एक्स एंड एक्स, क्या ये अलाइड पेयर्स है? अगर इन दोनों को घटा दोगे, अगर इन दोनों को घटा दोगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 3 पाई/2। 3 पाई/2 का मतलब कितना होता है, 270 डिग्री, है ना। 90 का मल्टीपल है, तो ये भी क्या हो गए, अलाइड पेयर। तो इनको अलाइड पेयर्स बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है, अलाइड पेयर्स। तो हमने देख लिया कि अलाइड एंगल कंसेप्ट क्या होता है। अच्छा, इन और अगर एक मैं पूछूं, क्या एक्स एंड माइनस एक्स या फिर थीटा और माइनस थीटा, क्या ये अलाइड पेयर्स है, थीटा एंड माइनस थीटा? क्या ये अलाइड पेयर्स है? दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दोगे तो 0 बन जाएगा, 0 90 का मल्टीपल है, ये भी अलाइड पेयर्स है। ठीक है, तो ऐसे हम क्या देख सकते हैं, अलाइड पेयर्स देख सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गए अलाइड एंगल्स, हमें ये समझ में आ गया कि अलाइड एंगल्स होते क्या है। ठीक है, अलाइड एंगल्स होते क्या है। हाँ विशाल, शुरू हो गया है। अब बात आती है कि अलाइड एंगल कंसेप्ट क्या है। ये तो मैंने बात क्या करी, अलाइड एंगल्स की करी। यहाँ पे मैंने क्या बताया तुम्हें कि अलाइड एंगल्स क्या होते हैं, ये अलाइड एंगल्स की डेफिनेशन। ठीक है, अब बात ये है कि अलाइड एंगल कंसेप्ट क्या होता है। देखो कई सारे कंसेप्ट हैं इसके अंदर, अलाइड एंगल कंसेप्ट के अंदर क्या है, कई सारे कंसेप्ट हैं। ठीक है, तो पहला जो कंसेप्ट है अलाइड एंगल का, वो क्या आता है, वो आता है कंसेप्ट एक्स एंड माइनस एक्स एंड एक्स का। ये दोनों अलाइड पेयर्स हैं, अभी अभी हमने देखा है। तो जो पहला कंसेप्ट आता है वो क्या आता है,
एक्स एंड माइनस एक्स का। एक्चुअली में हम करना क्या चाह रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एक एंगल आ रहा है, अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर क्या आ रहा है, एक एंगल आ रहा है, जैसे कि तुम यहां देख पा रहे हो कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर क्या आ रहा है, माइनस एक्स आ रहा है ना, यानी कि एंगल के साथ क्या आ रहा है, एंगल के साथ सबके सबके अंदर माइनस आ रहा है, ये हम देख रहे हैं। ठीक है, सबके सबके अंदर क्या आ रहा है, माइनस एक्स आ रहा है। अब हम क्या बोलेंगे कि ये वाला जो एंगल है ना, हम करना क्या चाह रहे हैं, हम बोलना चाह रहे हैं कि ये वाले जो एंगल है माइनस एक्स, इसका अलाइड एंगल कौन सा है, माइनस एक्स का अलाइड एंगल है एक्स। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि अलाइड एंगल जो है वो अपने जो जो माइनस एक्स है वो अपने अलाइड एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो माइनस एक्स है ना वो अपने अलाइड एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस एक्स का अलाइड एंगल कौन है, माइनस एक्स का अलाइड एंगल है एक्स, पर उससे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे असर पड़ता है, हमें वो ही असर समझना है, उसी असर को पढ़ना चाह रहे हैं, उसी असर का नाम ही कंसेप्ट है कि वो फर्क क्या पड़ रहा है, उस फर्क को ही हमें समझना है, उसी को हम अलाइड एंगल कंसेप्ट बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं बताऊं तुम्हें, क्या कहता है कि साइन के अंदर माइनस एक्स अगर है, साइन के अंदर अगर माइनस एक्स है तो साइन क्या करता है ना, माइनस को बाहर फेंक देता है, साइन क्या कर देता है, माइनस को बाहर फेंक देता है और अंदर क्या बन जाता है, एक्स बन जाता है। अब बताओ जरा मुझे, क्या अब मुझे बताओ, क्या माइनस एक्स तुम्हारा जो माइनस एक्स एंगल था वो एक्स में कन्वर्ट नहीं हो गया? पहले तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर माइनस एक्स दिख रहा था, अब तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एक्स दिख रहा है, तो जो अलाइड जो माइनस एक्स था वो अपने अलाइड एंगल एक्स में कन्वर्ट हो गया, पर फर्क क्या आया कि माइनस बाहर आ गया, फिर माइनस क्या आ गया, बाहर आ गया। गुड मॉर्निंग जागेश्वर। ठीक है, इस अलाइड एंगल का फायदा क्या हुआ, ये हमने किया क्यों, इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है? अभी तक तुम्हें साइन 30 डिग्री की वैल्यू तो पता थी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू तुम्हें पता है 1/2 होती है। अगर बाई चांस मैं तुमसे पूछूं कि साइन -30 की वैल्यू क्या होती है, भाई मान लो तुम्हें तो नहीं है याद, साइन -30 डिग्री की वैल्यूज तो तुम्हें याद नहीं है, मैंने मान लिया ये बात। अगर साइन -30 की वैल्यू नहीं है तो अब साइन के अंदर से जो ये माइनस माइनस है, तुम्हें पता है ना कि अब ये अलाइड एंगल, इसका अलाइड एंगल कौन है, -30 का अलाइड एंगल 30 है। अब तुम्हें पता लग गया कि साइन माइनस के साथ क्या करता है, साइन माइनस को बाहर फेंक देता है अपने में से और वो उसको अलाइड पेयर में कन्वर्ट कर देता है, तो -30 जो है वो 30 में कन्वर्ट हो जाएगा। और साइन 30 तो तुम्हें पता ही है, साइन 30 तुम्हें पता है 1/2, तो तुमने नहीं निकाल लिया कि -1/2 होगा, भाई साइन -30 कितना होगा, -1/2 होगा। तो इस अलाइड एंगल का फायदा ये है कि अब हम नेगेटिव एंगल्स पे वैल्यू निकाल सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव एंगल्स पे वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी तक मुझे नेगेटिव एंगल्स की वैल्यू नहीं पता थी, तो मैं नेगेटिव एंगल्स की वैल्यू निकालना शुरू करूंगा यहां से। ठीक है, सेम टू सेम साइन की तरह कौन बिहेव करता है, टेंजेंट बिहेव करता है, टेन भी माइनस को बाहर निकाल देता है, माइनस का tan x बन जाता है, कोसिकेंट भी माइनस को बाहर निकाल देता है, माइनस का कोसिकेंट x बन जाता है, और कोट भी माइनस को बाहर निकाल देता है, माइनस का कोट x बन जाता है। ये चारों माइनस को बाहर निकाल देते हैं, ये चारों के चारों क्या करते हैं, माइनस को बाहर निकाल देते हैं, पर जो कोस माइनस कोस जो होता है वो माइनस को खा जाता है, कोस पे माइनस का कोई असर नहीं होता, वो बोलता है कि कोस -x जो होगा वो कोस x के ही इक्वल होगा, और सीकेंट -x भी सीकेंट x के ही इक्वल होगा। यानी कि सिर्फ कोस और सीकेंट पे माइनस का असर नहीं होता, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कोस पे और सीकेंट पे माइनस का असर नहीं होता, बाकी सारे के सारे जो है वो माइनस को अपने अंदर से बाहर निकाल देते हैं। जैसे कि मान लो मैंने तुमसे इसकी वैल्यू पूछी, बताओ कोस -45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी बताओ। अब तुम सारे नेगेटिव एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हो,
कोस -45 की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से कमेंट करके बताओ। पहले क्या करेगा, कोस -45 को 45 में कन्वर्ट करेगा। तो कोस -45 को 45 में कन्वर्ट कैसे करेगा, माइनस का डीलिंग कोस कैसे करता है, माइनस को खा जाएगा। कोस क्या करेगा, माइनस को खा जाएगा। ठीक है, तो माइनस को कैसे खा जाएगा, वो कहेगा कोस -45, तो कोस 45 के बराबर ही होगा। और कोस 45 कितना होता है, कोस 45 होता है 1/√2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√2 आ जाएगी। तुम्हें तो वैल्यूज ही याद नहीं है यार। नंदिनी √2 कमेंट कर रही है, अदिति 1/2 कमेंट कर रही है। तुम्हें तो वैल्यू ही नहीं है याद, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई। आज अपनी किताब उठाना और वैल्यूज याद कर लेना। अगर वैल्यूज याद नहीं है तो ये कंसेप्ट में कुछ नहीं, एक भी आंसर सही सही नहीं निकलेगा तुम्हारा, क्योंकि इसमें सारी वैल्यूज का ही खेल है। अगर तुम्हें वैल्यूज नहीं है याद तो कोई फायदा नहीं है अब इस कंसेप्ट को करने का। ठीक है, अपनी वैल्यूज याद कर लो। मान लो मैंने पूछ लिया तुमसे कोसिकेंट माइनस का 60 डिग्री, बताओ कितनी होगी वैल्यू, कोसिकेंट -60 की वैल्यू। कोसिकेंट -60 कितना होगा बोलो जल्दी से। गलत है उषा। हाँ वेरी गुड नंदनी, नंदनी का जवाब ठीक है, नमन का जवाब भी ठीक है एकदम, वेरी गुड। पहले तो देखो कोसिकेंट माइनस के साथ क्या करता है, कोसिकेंट माइनस को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। कोसिकेंट क्या करेगा, माइनस को बाहर निकाल देगा और क्या बना देगा, कोसिकेंट 60 बना देगा। अब कोसिकेंट 60 की वैल्यू देखनी है, तो कोसिकेंट 60 की नहीं पता तो साइन 60 की तो पता है ना, उसको पलट देना। कोसिकेंट 60 साइन का रेसिप्रोकल तो होता है, साइन 60 कितना होता है, √3/2 है ना, तो उसका उल्टा कर दो तो कितना हो जाएगा, 2/√3। तो माइनस का 2/√3 बन जाएगा, माइनस का 2/√3। बिल्कुल साक्षी सुदेश, है ना। एक और बता दो लास्ट, कोट -60 की वैल्यू बताओ, कोट -60 डिग्री। कोट -60। वेरी गुड नंदिनी। ठीक है, पहले तो देखो कि माइनस का क्या करेगा, माइनस का भी ठीक है, उषा का गलत है, प्रियंका का सही है। तो कोट क्या करेगा, माइनस को बाहर निकाल देगा, तो माइनस का कोट 60 डिग्री बन जाएगा। अब देखो कि कोट 60 कितना होता है, कोट 60 नहीं बता तो टेन तो पता होगा, टेन 60 कितना होता है, टेन 60 होता है √3, है ना, तो उसको पलट दो, √3 को उल्टा कर दोगे तो 1/√3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/√, ये हो जाएगा कोट माइनस का 60। तो ये पहला अलाइड एंगल कंसेप्ट है जो तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा अलाइड एंगल कंसेप्ट देखो क्या काम करता है। दूसरा अलाइड एंगल कंसेप्ट अगर देखें, ठीक है, दूसरा अलाइड एंगल कंसेप्ट जो डीलिंग करेगा वो कैसे डीलिंग करेगा, वो डीलिंग करेगा इस तरीके के एंगल के साथ कि भाई 90 -x और x के साथ, या फिर 90 डिग्री +x और x के साथ, इस तरीके के अलाइड एंगल्स के साथ वो क्या करेगा, डीलिंग करेगा, है ना। या फिर 180 डिग्री -x एंड x के साथ, इस तरीके से वो हमारी क्या करेगा, डीलिंग करेगा। अब वो क्या कहता है
कि यहां पे अलाइड एंगल कंसेप्ट लगाने के लिए दो बातों का ध्यान रखना। ये जो अलाइड एंगल कंसेप्ट है ये दो तरीके से काम करेगा। पहला, पहली बात तो ये है कि हमेशा तुम्हें क्या फॉलो करना है, ऑलवेज फॉलो क्वाड्रेंट कंसेप्ट, ऑलवेज फॉलो क्वाड्रेंट कंसेप्ट। क्वाड्रेंट कंसेप्ट को फॉलो करना है पहली बात तो। क्वाड्रेंट कंसेप्ट क्या था तुम्हारा, जो हमने लास्ट में देखा था कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो, उस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। वो जो पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसाइन पॉजिटिव होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो पहले तो तुम्हें ये क्वाड्रेंट कंसेप्ट को क्या करना है, फॉलो करना है। पहला तो नियम ये है, ठीक है, ये दो नियम से मिलके बना है। दूसरे में, अब दूसरा ध्यान से देखना, दूसरे में वो क्या कहता है, दूसरे के दो पार्ट है। कहता है कि इफ देयर इज odd multiple of 90, if there is odd multiple of 90 डिग्री, अगर odd multiple of 90 डिग्री तुम्हें दिख रहा है, और दूसरे में वो क्या कहता है, इफ तुम्हें यही दो पॉसिबिलिटी मिलेगी, इफ देयर इज इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, दो चीजें दिखेंगी तुम्हें। ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री कैसे दिखेगा, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री का मतलब हो गया, ऑड मल्टीपल कौन कौन से हो गए कि तुम 90 को 1 से गुना कर रहे हो, 90 फिर 2 से नहीं करना। ऑड मल्टीपल यानी कि पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवा, 11वां, इस तरीके का। 90 हो गया, फिर 90 के बाद 270 मिलेगा 3 से गुना कराओगे तो, फिर 5 से कराओगे तो 450 मिलेगा, 7 से कराओगे तो 630 मिलेगा, 9 से कराओगे तो 810 मिलेगा। इस तरीके के मल्टीपल्स को क्या बोला जाता है, ओड मल्टीपल्स ऑफ 90 बोला जाता है। इनको माइनस में भी ले लो, वो भी इंक्लूडेड है, ठीक है। ये ओड मल्टीपल्स ऑफ 90 है। और इवन मल्टीपल्स ऑफ 90, जब तुम 90 को 2 से गुना कराओगे 180 डिग्री, 4 से गुना कराओगे 360 डिग्री, 6 से गुना कराओगे 540 डिग्री, है ना, 8 से गुना कराओगे 720 डिग्री। ये जो मल्टीपल्स हैं ये 90 के इवन मल्टीपल्स है। ये क्या है, 90 के इवन मल्टीपल्स है। अब वो कहता है कि अगर तुम्हें ओड मल्टीपल ऑफ 90 दिख रहा है या इवन मल्टीपल ऑफ 90 दिख रहा है तो कंसेप्ट क्या है। अगर तुम्हें इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री दिख रहा है तो वो कहता है कि देन, तो क्या कहता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है विल नॉट चेंज। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, कोस है तो कोस ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, जो है वो ही रहेगा। पर अगर ओड मल्टीपल ऑफ 90 दिख रहा है तो वो क्या कहता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल गेट चेंज्ड, विल गेट चेंज्ड, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल गेट चेंज्ड, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा। अब चेंज कैसे होगा, चेंज कैसे होता है, चेंज होता है, बोलता है कि साइन जो है वो तो चेंज होगा कोस में, और जो कोस है वो चेंज होगा साइन में। साइन चेंज होगा कोस में, कोस चेंज होगा साइन में। पहला तो ये है, या मैं यहां लिख दूं, साइन तो चेंज होगा कोस में और कोस किस में चेंज होगा, साइन में, पहली बात। दूसरी बात, टेन चेंज होगा, टेंजेंट चेंज होगा कोट में और कोट चेंज होगा टेन में, ठीक है। टेन चेंज होगा कोट में
कोट चेंज होगा टेन में, और तीसरा कोसिकेंट चेंज होगा सीकेंट में, और सीकेंट चेंज होगा कोसिकेंट में। ये तुम्हारा दूसरा क्वाड्रेंट, ये दूसरा अलाइड एंगल कंसेप्ट है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये काम कैसे करेगा ये देखना है, ये सारा अलाइड एंगल कंसेप्ट काम करेगा कैसे, हमें ये समझना है। ठीक है, अब तुम्हें कैसे कैसे मिल सकता है कहानी वो समझनी है, तुम्हें कैसे कैसे कौन कौन सी चीज वो दे सकता है, तुम्हें ये चीजें समझनी है। तो देखो, जैसे कि मान लो मैं तुम्हें एक दो एग्जाम्पल बताता हूं ताकि तुम समझो बात को कि वो एग्जाम्पल कहना क्या चाह रहा है। पहले तो मुझे बताओ कि 90 डिग्री में से, मैं कह रहा हूं कि इफ एक्स इज एक्यूट एंगल, अगर एक्स तुम्हारा एक एक्यूट एंगल है, ठीक है, ये बात मैं बोल रहा हूं, मुझे जरा ये बताओ तुम, मैं एक टेबल बना लेता हूं, यहीं से इस टेबल से ही हम सारा काम निपटा लेंगे। ठीक है, एक सेकंड का मेरे को समय दे दो, बस एक टेबल की जरूरत पड़ने वाली है, एक टेबल बना ली जाए। चलो ठीक है, मैं कुछ एंगल्स लिख रहा हूं, तुम मुझे बताओ कि ये एंगल्स कौन से क्वाड्रेंट के एंगल मैंने लिख दिए। 90 डिग्री में से मैंने एक्स घटा दिया, 90 डिग्री माइनस एक्स, या फिर इसी को मैं कैसे लिख रहा हूं, π/2 माइनस एक्स, मैं बाद में लिख दूंगा, एक बार मैं 90 माइनस एक्स और π/2 माइनस एक्स। अगर 90 डिग्री में से, हाँ, एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि जो 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है। एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 से 90 डिग्री के बीच का। बताओ अब, ये जो मैंने एंगल लिखा है ये कौन से क्वाड्रेंट का है। अगर 90 डिग्री में से एक्स को तुमने घटा दिया तो एंगल कौन से क्वाड्रेंट का होगा, बोलो। 90 डिग्री में से अगर तुमने एक्स को घटा दिया तो कौन से क्वाड्रेंट में हो तुम। 90 डिग्री में से थोड़ा मोड़ा घटा दिया, 90 डिग्री में से मान लो 50 डिग्री घटा दिया, तो 90 माइनस 50 40 डिग्री हुआ, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। समझते हो, 90 में से कुछ घटा देंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे, है ना। अगर 90 डिग्री में कुछ जोड़ देंगे, या इसको मैं बोलूं कि π/2 प्लस एक्स, ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है। 90 डिग्री में कुछ जोड़ दोगे, थोड़ा मोड़ा एंगल, 90 डिग्री में कुछ थोड़ा मोड़ा एंगल तुमने जोड़ दिया तो फिर कहां पहुंच जाओगे, 90 डिग्री में कुछ जोड़ दिया तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे। ये एंगल हो गया सेकंड क्वाड्रेंट का। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि 180 डिग्री में से कुछ घटा दो, या फिर मैं इसको बोल रहा हूं कि पाई माइनस एक्स। 180 डिग्री में से कुछ घटा दोगे तो ये तुम्हारा होता है 180 डिग्री, यहां होता है 180 डिग्री, इधर से ऐसे चल के आ रहे हो 180 बन जाता है। 180 में से कुछ घटा दिया तो फिर सेकंड क्वाड्रेंट में रहोगे, है ना। ये भी सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। अगर 180 डिग्री में कुछ जोड़ दिया, 180 डिग्री में कुछ जोड़ दिया, यानी कि यहां पे 180 और थोड़ा सा आगे चले गए, 180 डिग्री में थोड़ा बढ़ा दिया तुमने, तो फिर वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो ये एंगल हो गया थर्ड क्वाड्रेंट का। अब मैं बोलूं कि 270 में से तुमने कुछ एक्स घटा दिया, या फिर मैं क्या बोलूं कि 3π/2 में से तुमने एक्स घटा दिया। अगर 270 में से कुछ घटा दोगे तो यहां आ जाओगे,
270 में से कुछ घटा दोगे तो 270 में से कुछ घटाओगे तो पीछे चल दोगे, यहाँ पे वो भी थर्ड में ही है। और अगर 270 में कुछ जोड़ दिया 270 डिग्री प्लस एक्स, यानी कि 3π/2 प्लस एक्स कर दिया, तो फिर कहाँ चले जाओगे? 270 डिग्री यहाँ होता है, थोड़ा सा आगे चले जाओगे तो यानी कि फोर्थ में आ गए। ये कौन से एंगल हैं? ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। फिर अगर मैं 360 डिग्री माइनस एक्स की बात करूं, या फिर इसको मैं क्या बोलूं, 2π माइनस का एक्स बोलूं, है ना, तो 2π माइनस एक्स, 360 डिग्री यहां होगा, 360 डिग्री में से कुछ घटाओगे तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, है ना। और अगर 360 डिग्री में कुछ जोड़ दिया, 360 डिग्री में कुछ जोड़ दिया यानी कि 2π में कुछ जोड़ दिया, तो और आगे चल पड़े, और आगे चल पड़े तो ये फर्स्ट में आ गए, वापस से फर्स्ट में आ गए। तो इतना ही है, आगे भी चलती जाएगी ये कहानी, हमें तो आगे भी चलानी है वैसे, पर इतना समझ जाओगे तो भी काफी है। मैं पूरी टेबल करूंगा नहीं, तुम्हें उससे पहले ही आ जाएगा सारा कंसेप्ट, पूरा टेबल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम पहले ही समझ जाओगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं हमारे पास, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहला तो होता है साइन, फिर होता है कोस, फिर होता है कोस, फिर होता है टेन, साइन कोस टेन, फिर इनके रेसिप्रोकल कोसिकेंट, सीकेंट और कोट। ये तुम्हारे क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, है ना। चलो कोट वाला भी कर देते हैं बंद। अब हम क्या करना चाह रहे हैं? हम साइन की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं 90 माइनस थीटा पे, साइन की 90 माइनस एक्स पे, साइन की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं 90 डिग्री माइनस एक्स पे, यानी कि तुम ये वैल्यू निकालना चाह रहे हो साइन 90 डिग्री माइनस एक्स। एक समझ लो अच्छे से, तुम ये करना चाह रहे हो, साइन की वैल्यू किस पे निकालना चाह रहे हो? 90 डिग्री माइनस एक्स पे। अब अलाइड एंगल कंसेप्ट क्या कहता है? पहले तो ये देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, पहले तो ये देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है। अब तुम्हें पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, यानी मुझे ये तो पता लग गया कि इस एंगल पे साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ये तो लगा दिया तुमने क्वाड्रेंट कंसेप्ट, दो चीजें लगानी थी, पहले तो लगाना था क्वाड्रेंट कंसेप्ट, ये लग गया क्वाड्रेंट कंसेप्ट। अब हमें देखना है कि ओड मल्टीपल ऑफ 90 है या इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, हमें ये देखना है। तो यहां पे क्या दिख रहा है? 90 डिग्री दिख रहा है, तो 90 डिग्री इवन मल्टीपल है कि ओड मल्टीपल है? 90 डिग्री को जब 1 से गुना कराते हो तब 90 आता है, तो ये क्या है? ये ओड मल्टीपल है, ये क्या है? ओड मल्टीपल है। और ओड मल्टीपल होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो साइन, अब साइन में नहीं बचेगा, साइन किस में चेंज हो जाएगा? कोस में चेंज हो जाएगा, साइन किस में चेंज हो जाएगा? कोस में चेंज हो जाएगा। तो ये अब क्या बन जाएगा? कोस बन जाएगा। ये कंसेप्ट लग गए। पहला क्या लगाया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और 90 डिग्री है, ओड मल्टीपल है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कोस में। और 90 डिग्री माइनस एक्स किस में चेंज हो जाएगा? अपने अलाइड एंगल एक्स में चेंज हो जाएगा। 90 डिग्री माइनस एक्स का अलाइड एंगल कौन सा होगा? एक्स होगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस एक्स क्या बन जाएगा? कोस एक्स बन जाएगा। 10वीं क्लास में तुमने ये रिजल्ट भी याद किया होगा, तुम्हें याद कराया गया होगा कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है। तो ये प्रॉपर अलाइड एंगल कंसेप्ट लगा, इसके अंदर ये सारी की सारी कहानियां लगी हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया? जैसे कि मान लो मैं एक एग्जांपल से समझाऊं कि मान लो साइन 90 डिग्री माइनस का 30 डिग्री ये है, वैसे तो ये साइन 60 बन रहा है, ये क्या बन रहा है तुम्हारा? साइन 60। साइन 60 कितना होता है? √3/2 होता है ना। एक तरीका तो ये है,
अगर मैं इस पे अलाइड एंगल कंसेप्ट लगाऊं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये एंगल है, तो पॉजिटिव आएगा। 90 डिग्री है तो चेंज भी हो जाएगा, 90 डिग्री है तो चेंज हो जाएगा, कोस बन जाएगा। और यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है, 30 डिग्री, 90 माइनस एक्स, तो 90 माइनस 30, तो ये क्या बन जाएगा, ये कोस 30 बन जाएगा। और कोस 30 भी कितना होता है, कोस 30 √3/2 ही होता है। तो ये काम चल रहा है यहाँ पे। समझ में आई कि नहीं आई बात, हाँ या ना? अच्छे से समझे मेरी बात को? अगर अब ये बात समझ में आ गई तो ये पहला कॉलम अब तुम फिल कर सकते हो, जहां तक मेरे को लग रहा है। कैसे फिल करेंगे, चलो साथ साथ करते हैं। अगर ये कॉलम समझ में आ गया तो ये अलाइड एंगल कंसेप्ट अच्छे से हो जाएगा तुम्हारा। अब साइन 90 डिग्री माइनस एक्स, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तुम्हें पता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई ऐसा तो होता नहीं ना जो नेगेटिव होता है, ऐसा तो कोई होता नहीं है। तो सब पे पॉजिटिव लगा सकते हो आंख बंद करके, सारे पॉजिटिव वैल्यू ही देंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव आने हैं। 90 डिग्री है तो चेंज भी हो जाने हैं, 90 डिग्री है तो चेंज हो जाने हैं, क्योंकि ओड मल्टीपल है। तो साइन 90 माइनस एक्स, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, तो ये बन जाएगा प्लस का कोस एक्स। साइन 90 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, कोस एक्स आएगी। कोस 90 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, साइन एक्स आएगी, क्योंकि कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। अब तुम्हें ये टेबल को रट्टा नहीं मारना है, मैं बार बार कह रहा हूं, टेबल को रट्टा बिल्कुल नहीं मारेंगे। बच्चे यही गलती करते हैं कि टेबल को रट्टा मारने की कोशिश करते हैं ना। तुम्हें जो मैं सिखा रहा हूं वो सीखो, अलाइड एंगल कंसेप्ट सीखो, रटना नहीं है बिल्कुल भी। इस टेबल को अभी मैं फिलअप करूंगा और तुम्हें भी इस टेबल को बिल्कुल नहीं रटना है, बस इसको फिल करना सीखना है, क्योंकि आगे रटने से कुछ नहीं होगा, हमें कंसेप्ट लगाना आना चाहिए। ठीक है, आगे आओ। tan 90 माइनस एक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है ना। tan किस में चेंज हो जाएगा, कोट में, तो ये बन जाएगा प्लस का कोट एक्स। ठीक है, कोसिकेंट 90 माइनस एक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसिकेंट पॉजिटिव है, कोसिकेंट किस में चेंज हो जाएगा, सीकेंट में, ये बन जाएगा सीकेंट एक्स। मैंने बताया ना सीकेंट में होता है। सीकेंट किस में चेंज हो जाएगा, कोसिकेंट में, ये बन जाएगा कोसिकेंट एक्स। और कोट किस में चेंज हो जाएगा, टेन में, टेंजेंट एक्स। अब मेरे को जल्दी से बताओ, क्या सबको ये पहली टेबल फिल करनी आई या नहीं आई अच्छे से? अगर पहली टेबल फिल करनी आ गई तो आगे का सब कुछ आ जाएगा तुम्हें एकदम अच्छे से। जो कंसेप्ट मैं लगवाना चाह रहा था वो कंसेप्ट तुम अच्छे से लगा पाए या नहीं लगा पाए, बोलो। फिर दूसरे वाला कॉलम अप करेंगे तो तुम्हें फिर मजा आने लग जाएगा इसमें। मैं साथ साथ तुम्हें बताऊंगा भी कि यूज केस क्या है, मतलब यूज कहाँ कर रहे हैं, अलाइड एंगल कंसेप्ट का यूज क्या है, बहुत बड़ा यूज है। ये पहला कॉलम अच्छे से क्लियर हो गया सबको, बताओ। बताएंगे? विशाल कह रहा है थोड़ा ही आया, क्योंकि तू शुरू में नहीं आया विशाल, लेट क्लास ज्वाइन करिए। बताओ भाई, बाकी बताओ। चलो श्रद्धा, अदिति, इन सबको आ गया अच्छे से, निशा को भी आ गया, वेरी गुड। चलो अब दूसरे कॉलम पे चलते हैं। दूसरे कॉलम पे, दूसरे कॉलम के जो एंगल हैं वो कहाँ के, सेकंड क्वाड्रेंट का है। मान लो तुम पहले कोई रैंडम फिलअप करते हैं, हम कोई रैंडम फिलअप करते हैं, मान लो हम tan वाला फिलअप करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूं tan 90 डिग्री प्लस एक्स, ये क्या लिखा जाएगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। ठीक है, हाँ बिल्कुल विशाल, रिकॉर्डिंग देख लेना। tan 90 डिग्री प्लस एक्स, चलो मेरे को अपनी तरफ से अलाइड एंगल कंसेप्ट लगाओ और बताओ क्या होगा। पहले एक बार खुद कोशिश करो, tan 90 डिग्री प्लस एक्स क्या होगा बताओ, एक बार कोशिश करो और बोलो, खुद से लगाने की कोशिश करो। मैं नहीं बता रहा हूं, तुम्हें आता है, कुछ नई चीज नहीं बतानी है। जो मैंने यहाँ पे अलाइड एंगल कंसेप्ट लगाया सेम वो का वो यहीं लगाना। देखो सबका लाइन से आंसर आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मेहनत खराब नहीं करी। श्रद्धा का, सुदेश का, नमन का, सबका आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो tan 90 प्लस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर tan नेगेटिव होगा, सबको पता है। दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, tan होता है नेगेटिव। 90 डिग्री है तो चेंज भी हो जाएगा।
टेन किस में चेंज हो जाएगा, कोट में, और यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स हो जाएगा, माइनस का कोट एक्स। बहुत बढ़िया साक्षी नंदिनी, एकदम ठीक है। समझे कि नहीं समझे मेरी बात को? अब यहां पे आ जाओ जरा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होगा? तुम्हें पता है, एक तो कोसिकेंट पॉजिटिव, एक तो साइन पॉजिटिव होगा, और एक कोसिकेंट पॉजिटिव होगा। बाकी सारे नेगेटिव होंगे, ये मुझे पता लग गया। बाकी सारे के सारे नेगेटिव होंगे, ठीक है। और अगर तुम्हें ऐसे यूं लग रहा है कि सर ये तो रटने वाली बात है, तो हम साथ साथ फिल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 90 प्लस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, 90 है तो चेंज भी हो जाएगा, कोस एक्स बन जाएगा। कोस 90 प्लस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस होगा नेगेटिव, 90 डिग्री है तो चेंज भी हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स बन जाएगा। टेन 90 प्लस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होगा, नेगेटिव। अरे यार, सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होगा, नेगेटिव होगा, और 90 डिग्री है तो चेंज भी हो जाएगा, माइनस का कोट एक्स। कोसिकेंट 90 प्लस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट पॉजिटिव होगा, और 90 है तो चेंज भी हो जाएगा, तो प्लस का सीकेंट एक्स बन जाएगा। सीकेंट 90 डिग्री प्लस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में सीकेंट इज नेगेटिव, और 90 है तो चेंज हो जाएगा, माइनस का कोसिकेंट एक्स बन जाएगा। और कोट 90 प्लस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोट क्या होगा, नेगेटिव होगा, और 90 है तो चेंज भी हो जाएगा, माइनस का टेन एक्स। अब इसका यूज क्या है देखो, मान लो मैंने तुमसे पूछ लिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 150 डिग्री। अब तुम्हें नहीं पता ना 150 डिग्री की वैल्यू। अब एक बार कोशिश करो, खुद के दिमाग के घोड़े लगाओ और मुझे बताओ कि tan 150 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, बताओ, खुद से लगाओ दिमाग। वेरी गुड नमन, बहुत बढ़िया। श्रद्धा ने गड़बड़ कर दी है, नंदिनी का भी ठीक है, सोना का भी ठीक है, वेरी गुड। आ गया ना, सुदेश का भी ठीक है। समझ में आई कि नहीं आई बात? अब आ गई बात समझ में? प्रियंका का भी ठीक है, समझ गए? ये देखो ऊपर ही लिखा हुआ है, 150 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 150 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। tan 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये यही तो बन गया है ना। अब ये बन गया सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, यही तो चीज है tan 90 प्लस एक्स। ये क्या बनेगा, माइनस, और 90 है तो चेंज भी हो जाएगा, माइनस का कोट 60 हो जाएगा। कोट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, तो -1/√3। अभी तक तुम्हें 90 तक की वैल्यूज याद थी, अब तुम्हें 90 से 180 तक की सारी वैल्यूज याद हो गई। 90 से 180 तक की सारी वैल्यूज अब तुम्हें याद है। मान लो मैं तुमसे पूछूं cos 120 डिग्री कितना होगा, बताओ। cos 120 डिग्री की वैल्यू बताओ कितनी होगी, cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, बोलो। हाँ बिल्कुल कर सकते हो सोना, अभी उस पे मैं आगे चलूंगा, बिल्कुल कर सकते हैं, अभी मैं उसी पे आऊंगा आगे। cos 120 डिग्री की वैल्यू बताओ कितनी होगी। गलत करा है सुदेश ने। दो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है बस, दो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, वहीं गलती करोगे। नंदिनी का सही है, नमन का भी गलत है, साक्षी का भी गलत है। क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो?
प्रियंका का भी गलत है, श्रद्धा का भी गलत है। अरे भाई कोस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री है। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? श्रद्धा का भी गलत है, अनीशा का भी गलत है। क्या कर रहे हो भाई, कहाँ है दिमाग, कहाँ दिमाग लगा रहे हो? सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, बताना जरा। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस, साइन कहां से आ गया? सुदेश कह रहा है साइन पॉजिटिव तो होगा। साइन कहाँ है? साइन तो कहीं दिख ही नहीं रहा मुझे। साइन कहाँ, साइन की कहाँ बात कर रहे हो? यहाँ पे तुम किसकी बात कर रहे थे यार? टेन की बात कर रहे थे कि कोट की बात कर रहे थे? वैल्यू किसकी निकाल रहे हो? टेन की वैल्यू निकाल रहे हो। वैल्यू किसकी निकाल रहे हो? कोस की वैल्यू निकाल रहे हो 120 डिग्री पे। तो कोस 120 डिग्री पे पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, ये तो सोच सकते हो तुम, वो तो यहीं से दिख जाएगा। कोस सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, खुद बताओ। अपनी तरफ से साइन कहां से ले आए तुम, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। साइन की वैल्यू थोड़ी ना देख रहे हैं हम, तो कोस की वैल्यू देख रहे हैं 120 डिग्री पे। कोस की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगी। मैं यहां यही तो बोल रहा था कि टेंजेंट की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, तो कोस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। और 90 डिग्री है तो चेंज भी हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री कितना होगा? 1/2, तो माइनस 1/2 वैल्यू आई। नहीं आई बात समझ में? साइन 135 डिग्री बताओ कितना होगा? साइन 135। अब गलत नहीं बताना है किसी को भी। इतना टाइम लगा रहे हैं तो गलती का कोई ऑप्शन बचना नहीं चाहिए। एक एक चीज को इतनी आराम आराम से करने लग रहे हैं तो गलती का कोई ऑप्शन बचना चाहिए नहीं हमारे पास, समझ रहे हो? साइन 135 डिग्री, ये कितना होगा? जल्दी बोलो, जल्दी, तुरंत, एकदम। अब देखो साइन की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में है। हाँ वेरी गुड अदिति, अदिति का ठीक है। इसको क्या लिखोगे? साइन 90 प्लस 45 डिग्री, 90 प्लस 45 लिखेंगे इसको। बिल्कुल, अब सबका ठीक है। सुदेश, श्रद्धा, नमन, सबका ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और 90 डिग्री है तो चेंज भी हो जाएगा। कोस 45 कितना हो जाएगा? 1/√, 1/√2। बिल्कुल शिवम, नमन, समझ गए हो ना बात को? तो ये दूसरा आ गया सारा। अब तीसरे वाले कॉलम पे आते हैं। 180 डिग्री माइनस एक्स, ये भी एंगल तो सेकंड क्वाड्रेंट का ही है। ये भी एंगल तो किसका है? सेकंड क्वाड्रेंट का ही एंगल है। सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल के जो यहां साइन थे वही साइन यहां रहने हैं। अब यहां पे डिफरेंस क्या आएगा ये देखो ध्यान से। यहां पे डिफरेंस आएगा 180 डिग्री का। 180 डिग्री पे चेंज नहीं करना, क्योंकि 180 डिग्री हो गया इवन मल्टीपल। अभी तक जो 90 90 थे वो ओड मल्टीपल थे, तो वहां पे चेंज होते जा रहे थे। साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में। यहां पे 180 है इवन मल्टीपल, तो अब चेंज नहीं होगा। अब हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, बस इतना डिफरेंस आएगा। क्वाड्रेंट कंसेप्ट वैसे ही चलेगा। साइन 180 डिग्री माइनस एक्स जो है वो कितना होगा? प्लस का साइन एक्स, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और 180 डिग्री है तो चेंज भी नहीं होगा, साइन एक्स बनेगा। कोस 180 डिग्री माइनस एक्स, कोस 180 डिग्री माइनस एक्स देखें, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, पर 180 डिग्री है तो चेंज नहीं करना है, कोस एक्स बन जाएगा। टेन 180 माइनस एक्स, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव, 180 है तो चेंज नहीं होगा, माइनस का टेन एक्स। सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट पॉजिटिव, 180 है तो चेंज नहीं होगा, तो प्लस का कोसिकेंट एक्स ही रहेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में सीकेंट नेगेटिव, 180 है तो चेंज नहीं होगा, माइनस का सीकेंट एक्स। सेकेंड क्वाड्रेंट में कोट नेगेटिव, 180 है तो चेंज नहीं होगा। अब यहां पे तुम्हारे पास दो ऑप्शन बन गए इस क्वेश्चन को करने के। tan 150 डिग्री था,
tan 150 डिग्री को तुम 90 + 60 लिख के तो कर दिया, तो कोई समस्या नहीं है। पर तुम्हारे पास एक ऑप्शन और भी खुल गया, क्या? tan इसको एक और तरीके से भी तो लिख सकते हैं, 180 डिग्री - 30 डिग्री, ऐसे लिख लो। ऐसे क्या समस्या है? 150 डिग्री को 90 + 60 लिख सकते हो, वैसे ही 180 - 30 भी तो लिख सकते हो। अब सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो tan नेगेटिव तो होगा, पर चेंज नहीं होगा। 180 डिग्री है इवन मल्टीपल, तो चेंज नहीं होगा, तो ये माइनस का tan 30 बन जाएगा। tan 30 कितना होता है? 1/√3। तो देखो -1/√3 आ रहा है। चाहे से ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, तुम्हारी मर्जी। यहां चेंज करना पड़ेगा, यहां चेंज नहीं होगा। सिमिलरली कोस 120 डिग्री है, इसको तुम कोस 180 - 60 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव है, 180 है तो चेंज नहीं होगा। साइन 60, सॉरी, कोस 60 चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो कोस 60 बनेगा, और कोस 60 कितना होता है? 1/2, तो -1/2 आ रहा है, तो -1/2 आ रहा है। साइन 135 डिग्री है, साइन 135 डिग्री को लिख सकते हो साइन 180 - 45 भी। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, चेंज होगा नहीं। कोस 45, कोस लिख रहा हूं, साइन 45 ही रहेगा, चेंज करना नहीं है। साइन है तो साइन ही रहेगा, और साइन 45 कितना होता है? 1/√2। ये हो गया तुम्हारा। इस तरीके से इसको ऐसे कर लो या वैसे कर लो, बात बराबर है। बल्कि 180 वाले को प्रीफर करो, मैं तो ये कहता हूं कि 180 वाले को प्रीफर करो, क्योंकि वहां चेंज नहीं करना पड़ेगा, एक सरदर्दी कम है। 180, 360 इन पे चेंज नहीं करना पड़ता। ठीक है, अब 180 + x ये पहुंच गया थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम देखें, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक तो tan पॉजिटिव होगा और एक कोट पॉजिटिव होगा। tan और कोट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। और 180 डिग्री है तो चेंज नहीं करना है, 180 डिग्री है तो चेंज नहीं करना है। ठीक है, सेम ही रहना है। तो साइन 180 + x, साइन 180 डिग्री + x, तो माइनस होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और 180 है तो चेंज नहीं करना, तो माइनस का साइन x हो जाएगा। ठीक है, कोस 180 + x, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, और 180 है तो चेंज नहीं होगा, माइनस का कोस x। टेंजेंट 180 + x है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव और 180 है तो चेंज नहीं करना है, माइनस का tan x। कोसिकेंट थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, 180 है तो चेंज नहीं होगा। सेम बात सीकेंट के साथ, माइनस का सीकेंट x। कोट जो है वो पॉजिटिव होता है, तो प्लस का कोट x। फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमसे वैल्यू पूछ ली, बताओ कोट 225 डिग्री की, निकाल सकते हो? कोट 225 डिग्री कितना होगा? कोट 225 डिग्री कितना होगा, ये बताओ जल्दी। अब तुम 180 डिग्री की वैल्यू से भी आगे जा रहे हो, और यूज सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू का ही कर रहे हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट की वही 0, 30, 45, 60, 90 का यूज करना है। पर अब पहुंच गए हम 180 से भी आगे, 180 से आगे चले गए। बोलो। अरे भाई विशाल, पढ़ ले यार, नहीं तो अपना रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना बीच में, वो मत करो। नंदिनी सुदेश का एकदम ठीक है, नमन का भी ठीक है। इसको क्या लिखोगे? कोट 180 डिग्री प्लस का 45 डिग्री, ऐसे ही लिखेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। 180 डिग्री है तो चेंज नहीं होगा, ये क्या बनेगा? कोट 45 बनेगा। कोट 45 कितना होगा? 1, तो प्लस का 1 आंसर आ गया, प्लस का 1 आ गया। और बताओ, सीकेंट 240 डिग्री की वैल्यू बताओ। सीकेंट 240 ये कितना होगा?
वेरी गुड नंदिनी, एकदम ठीक है। तो सीकेंट 240 को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे सीकेंट 180 डिग्री प्लस का 60। थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट नेगेटिव होता है, चेंज नहीं होगा, तो ये क्या बनेगा, सीकेंट 60 बनेगा। सीकेंट 60 की वैल्यू नहीं पता तो कोस 60 की तो पता होनी चाहिए। कोस 60 कितना होता है, 1/2 होता है, तो सीकेंट 60 कितना होगा, 2 होगा, तो ये कितना बन जाएगा, -2। कितना हो जाएगा, -2। इस तरीके से ये काम करेगा। 270 डिग्री -x में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट ही है, तुम्हें पता है थर्ड क्वाड्रेंट ही है, पर 270 जो है वो ओड मल्टीपल है, 270 जो है वो ओड मल्टीपल है। क्वाड्रेंट कंसेप्ट तो वही रहेगा कि tan और कोट पॉजिटिव, बस चेंज होने शुरू हो जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, 270 है तो चेंज हो जाएगा अब, क्योंकि ये 3 से मल्टीप्लाई कराने पे आ रहा है। 90 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जब 270 आएगा, तो 270 ओड मल्टीपल है, तो माइनस का कोस एक्स हो जाएगा। कोस 270 डिग्री -x करोगे, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, 270 ओड मल्टीपल है, तो माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। 0, 30, 45, 60 नहीं आएगा तो क्या करेंगे, देखो ये कुछ एक एंगल्स तो हम और सीखेंगे अभी, 0, 30, 45, 60, 90 के अलावा सुदेश और भी कोई एंगल सीखेंगे हम अभी, और एंगल भी सीखने हैं। और बाकी तुम्हारे मोस्टली ऐसे ही काम चलेगा, जो एंगल्स हमें पता होते हैं उन्हीं पे बात चलती है लगभग। ठीक है, tan 270 डिग्री -x, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, 270 है तो चेंज हो जाएगा, तो प्लस का कोट एक्स बन जाएगा। कोसिकेंट 270 -x, थर्ड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट नेगेटिव, चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस का सीकेंट एक्स बन जाएगा। सीकेंट माइनस का हो जाएगा और माइनस का कोसिकेंट एक्स बन जाएगा। कोट जो है पॉजिटिव होता है, पर 270 है तो चेंज हो जाएगा, tan x बन जाएगा प्लस का। बिल्कुल श्रद्धा, एकदम सही बोल रहे हो। इनको अब तुम चाहते तो वैसे भी कर लेते, 270 में से घटा के, क्योंकि कोट 225 को मैं क्या लिख सकता हूं, कोट 270 कोट 270 माइनस का 45, ये भी लिख सकते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में कोट नेगेटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कोट पॉजिटिव होगा, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और 270 है तो चेंज हो जाएगा, tan में कन्वर्ट हो जाएगा, tan 45 कितना होता है, 1 होता है। एकदम सिमिलरली यहां भी लगा सकते हो यही, सीकेंट 270 डिग्री -30 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा, और 270 है तो चेंज हो जाएगा, तो कोसिकेंट 30 बन जाएगा। कोसिकेंट 30 साइन 30 बनता है, साइन 30 होता है 1/2, साइन 30 1/2, तो कोसिकेंट 32, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। फिर भी मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम हमेशा 180 के आसपास रहो। अगर तुम्हें सेकंड क्वाड्रेंट की बात करनी है तो 180 -x की बात करो, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करनी है तो 180 + x की बात करो, वहां चेंज नहीं करना पड़ता। सेकंड और थर्ड की बात करता है तो 180 के आसपास रहा करो, हाँ 180 वाला इजी है। सिमिलरली यहां पे जो ये वाला क्वाड्रेंट बनेगा, ये फोर्थ वाला क्वाड्रेंट, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 -x सही रहेगा, क्योंकि इसमें चेंज नहीं करना पड़ता। बाकी मुश्किल कुछ नहीं है, तुम्हें दिमाग में अपना अलाइड एंगल कंसेप्ट लगाओ, जो बात रखनी है बस ये बात है। अब 270 + x फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर तुम्हें पता है कि कोस और सीकेंट पॉजिटिव होता है। हाँ तुषार, मेरी तरफ से तो चल जाएगा, ठीक है, हाँ अलग से लेने की मेरे उसके तो जरूरत पड़ेगी नहीं। हाँ तो साइन 270 + x, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है ना, और 270 है तो चेंज हो जाएगा, माइनस का कोस एक्स हो जाएगा। इसको फिलअप कर लेते हैं, फिर वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है, इसको फिल कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई समस्या आएगी, है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव 270 है तो चेंज हो जाए, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 270 है तो चेंज भी हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर tan नेगेटिव, 270 है तो चेंज हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोसिकेंट नेगेटिव, 270 है तो चेंज हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सीकेंट पॉजिटिव, 270 है तो चेंज हो जाएगा।
फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोट नेगेटिव 270 है तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब तो कर लोगे मेरे ख्याल से सारा का सारा। ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट ही है, बस यहां चेंज नहीं करना है। ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट है, बिल्कुल चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव 360 है तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि 360 कैसे आया, 90 को 4 से गुना करा के आया। 4 क्या होता है, E1 होता है, तो E1 मल्टीपल है तो चेंज नहीं होगा। कोस 360 माइनस एक्स क्या होगा, कोस एक्स ही होगा, चेंज नहीं करना है। टेन 360 माइनस एक्स क्या होगा, माइनस का टेन एक्स होगा। कोसिकेंट 360 माइनस एक्स क्या होगा, माइनस का कोसिकेंट एक्स होगा। सीकेंट 360 माइनस एक्स क्या होगा, माइनस का सीकेंट एक्स होगा। और तुम्हारा कोट 360 माइनस एक्स अगर देखोगे तो ये हो जाएगा माइनस का कोट एक्स। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंट पॉजिटिव आएगा, इसको पॉजिटिव करो। फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या आएगा, पॉजिटिव। ये कहां चले गए, 360 में अगर एक्स जोड़ दिया तो वापस फर्स्ट में आ गए। फर्स्ट में सारे के सारे पॉजिटिव, फर्स्ट में सारे के सारे पॉजिटिव, और 360 है तो चेंज भी नहीं होगा। तो ये साइन एक्स ही बनेगा, ये कोस एक्स ही बनेगा, ये टेन एक्स ही बनेगा, ये कोसिकेंट एक्स ही बनेगा, ये तुम्हारा सीकेंट एक्स ही बनेगा, और ये तुम्हारा कोट एक्स ही बनेगा। और ये चलता जाएगा प्रोसेस आगे। जैसे कि मैं एक दो वैल्यूज और निकलवाऊं तुमसे, एक दो वैल्यूज और निकलवाऊं, तो जैसे कि मैंने कह दिया कि इवेल्युएट, बताओ कोस या साइन 315 डिग्री, बताओ साइन 315 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, बोलो। बताओ। नंदिनी का आंसर आ गया, श्रद्धा का भी आ गया, वेरी गुड। शिवम ने गलत कर दिया, सुदेश का भी सही है, वेरी गुड। 315 डिग्री है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 360 माइनस 45 डिग्री। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। और 360 है तो चेंज मत करो, ये कितना हो जाएगा, साइन 45 डिग्री माइनस का 1/√2। इसको 270 प्लस 45 भी लिख सकते थे, ठीक है, 270 प्लस 45 भी लिख सकते थे, है ना। और बताओ, टेंजेंट माइनस का 405 डिग्री, ये बताओ। टेंजेंट माइनस का 405 डिग्री। तो समझ के करना थोड़ा, इसके अंदर अलाइड एंगल कौन सा लगेगा पहले, ये माइनस वाला लगेगा जो सबसे पहले अलाइड एंगल लगाया था, तो वो अलाइड एंगल लगेगा सबसे पहले, बताओ। सबसे पहले देखो टेंजेंट माइनस का क्या करेगा, है ना, फिर उसके बाद आगे चलना है। टेंजेंट माइनस का क्या करेगा, माइनस को बाहर निकाल देगा। टेंजेंट क्या करेगा, माइनस को बाहर निकाल देगा, तो ये माइनस का tan 405 डिग्री बन जाएगा। अब देखो 405 को क्या लिख सकते हो, 405 को क्या लिख सकते हैं हम, टेंजेंट 360 डिग्री प्लस का 45 डिग्री, ये लिख सकते हैं 360 डिग्री प्लस का 45 डिग्री। ये माइनस को भूल जाओ अब तुम, ठीक है, माइनस को चलने दो अपना साथ साथ, माइनस पे ध्यान मत दो। इसको देखो बस, tan 360 प्लस थीटा को देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर
जो तुम्हारा tan है वो क्या होगा, सॉरी फोर्थ नहीं है, फर्स्ट 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 क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये माइनस तो लग रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट पॉजिटिव और 360 डिग्री है तो चेंज नहीं करना, तो प्लस का tan45 ही हो जाएगा। tan45 कितना होगा, 1 होगा, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। और बताओ, कोसिकेंट माइनस का 210 डिग्री, ये बताओ, कोसिकेंट माइनस 210। पहले तो माइनस को देखो, कोसिकेंट क्या करेगा, माइनस को बाहर निकाल देगा, फिर क्या बन जाएगा, कोसिकेंट 210। ठीक है, अब कोसिकेंट जो 210 है उसको क्या लिख लेंगे, 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 लिख लेंगे। ये माइनस तो को तो पड़ा रहने दो बाहर, अब इस पे अलाइड एंगल कंसेप्ट लगाओ। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोसिकेंट क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोसिकेंट होगा नेगेटिव, और 180 डिग्री है तो चेंज नहीं करना है, तो कोसिकेंट ही बन जाएगा। वेरी गुड, नमन का सही है, कोसिकेंट 30 हो जाएगा। कोसिकेंट 30 कितना होगा, कोसिकेंट 30 होगा 2, है ना, तो ये माइनस में माइनस प्लस बन जाएगा और 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है। और देखो फोर्थ, साइन माइनस का 1845 डिग्री, बोलो कितना होगा, साइन माइनस का 1845 डिग्री। पिछले कह रहा है, एक बार रिपीट कर दो। कोसिकेंट माइनस को बाहर निकालेगा, तो कोसिकेंट ने माइनस को बाहर निकाल दिया, फिर ये कोसिकेंट 210 बन गया। ये माइनस ऐसे ही रखा हुआ है, इसको मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, 210 डिग्री को 180 प्लस 30 लिख दिया। ये माइनस अभी भी यहीं लिखा हुआ है, ये माइनस अभी भी यहीं लिखा हुआ है। ठीक है, और 180 प्लस थीटा, कोसिकेंट 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट नेगेटिव होगा, और 180 है तो चेंज नहीं करना है, 180 है तो चेंज नहीं करना है। ठीक है, श्रद्धा का आंसर आ गया अगले का। पहले माइनस को डील करो, साइन माइनस को बाहर निकाल देगा, माइनस का 1845 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, अब 1845 के सबसे नजदीक ढूंढो, 1845 के सबसे नजदीक ढूंढो 90 का मल्टीपल कौन सा है, सबसे नजदीक। 1800 के पास एक 1800 मिलेगा, 1800 दिख रहा है साफ साफ तुम्हें, 1800 सीधा पता लग रहा है कि 90 को जब 20 से गुना करेंगे तो 1800 ही बनेगा, 90 को जब 20 से गुना करेंगे तो 1800 ही मिलता है। अब ये देखो कि 1800 होगा कहां पे। अब देखो मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मेरी बात को एक बारी ध्यान से सुनना। ठीक है, ये अब जरूरत पड़ेगी तुम्हें, इधर देखो, यहां पे जब चलते हैं तो 90 एक बार आया, 90 इंटू 1, 90 इंटू 2 यहां पे आया, यहां पे आया 90, यहां पे आया 180, यानी कि 90 को 2 बार गुना कराया, 90 को 2 बार गुना कराया तो 180, फिर 90 को 3 बार गुना कराया तो आया 270,
और 90 को जब 4 बार गुना कराया तो आया 360। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। 90 को जब भी 4 के मल्टीपल में गुना कराओगे, क्योंकि देखो 90 को 4 बार कराया तो 360 आ गया, 90 को 4 बार और कराओगे, 90 को जब 4 बार और कराओगे तो यहां पे आ जाएंगे 90 इंटू 8, 720। 90 को जब एक बार और कराओगे तो 4 और आ जाएंगे, 90 को 12 से गुना कराएंगे तो 1080। तो 90 को जब भी हम 4 बार गुना कराएंगे, इस बात का ध्यान रखना है हमेशा। 90 को 4 बार, 90 इंटू में 16, 90 इंटू में 20, कितना भी आए वो मेरी सरदर्दी नहीं है, 90 इंटू में 24। 90 को हमेशा 4 से जब भी मल्टीप्लाई कराओगे, 4 के मल्टीपल में, वो हमेशा यहां आएगा, इस वाली लाइन पे आएगा। ठीक है, ये बात समझ रहे हो? तो तुम्हें ये बात हमेशा ध्यान रखना है। वीडियो प्ले नहीं है, क्या हो गया? समझ रहे हो मेरी बात को? अभी ठीक है? वीडियो पॉज हो गई थी क्या? अभी ठीक है? अभी ठीक है? तो मैं क्या कह रहा हूं कि 90 को जब भी 4 बार गुना कराओगे, 4 बार, 8 बार, आप 90 इंटू 3 के रूल पे थे। चलो वापिस वहीं जाता हूं। एक बार ही रुको, 90 इंटू 3 पे था ना मैं। तो मैं बोल रहा हूं कि 90 इंटू 3 कहां मिलेगा? 270 पे मिलेगा। फिर 90 को जब 4 बार गुना कराओगे तो 90 इंटू में 4 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 360। ठीक है, फिर 90 को जब एक एक चक्कर और लगाओगे तो 90 4 बार और घूम जाएगा, 90 जो है 4 बार और घूम जाएगा, तो 90 इंटू 8 बन जाएगा, तो 720 डिग्री भी यही मिल रहा है। एक बार और घूम के आओगे तो 90 इंटू में 12 भी यही मिलेगा, है ना, 1080। फिर एक बार और पूरा घूम के आओगे तो 90 इंटू में 16 भी यही मिलेगा। एक बार और घूम के आओगे तो 90 इंटू 20 भी यही मिलेगा। एक बार और घूम के आओगे तो 90 इंटू 24 भी यही मिलेगा। 90 इंटू में 4 का जो भी मल्टीपल होगा वो तुम्हें इस लाइन पे मिलेगा, जीरो वाली लाइन पे, हमेशा ये एंगल यहां होगा। ये बात ध्यान रखना, 90 के मल्टीप्लाई में जब भी 4 का मल्टीपल होगा, 90 के मल्टीप्लीकेशन में जब भी 4 का मल्टीपल, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 जब भी आएगा वो यहां मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये 4 का मल्टीपल तो एटलीस्ट तुम्हें ध्यान रखना, ये काफी हेल्प करेगा तुम्हारी। दो वाले पे कंफर्मेशन नहीं है। कहीं सोच रहे हो कि सर 2 वाले फिर यहां मिलेंगे, ना भाई ना, क्योंकि 90 इंटू में 4 ये भी 2 का ही मल्टीपल है, 90 इंटू में 4 ये भी 2 का ही मल्टीपल है, पर ये यहां पहुंच जाता है, ये वाला तुम्हारा यहां पहुंच जाता है। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहां पे 2 मिल रहा है, फिर उसके बाद मिलेगा 6, फिर उसके बाद मिलेगा 10। अब उसको याद करना तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए मैं याद नहीं करा रहा हूं, पर ये तो ध्यान रखो एटलीस्ट, ये वाली लाइन। ठीक है, अच्छा, क्या मैं यहां पे ये बोल सकता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, मेरे को बताना, क्या मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि ये वाली लाइन जो है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन 180 के इवन मल्टीपल वाली लाइन है? क्या ये लाइन बोल सकता हूं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ये वाली लाइन जो है ये 180 के इवन मल्टीपल वाली लाइन है, यानी कि 180 को जब 2 बार गुना करोगे तो 360 आएगा। 180 को जब 4 बार गुना करोगे, 180, 90 नहीं, 180, क्योंकि 90 को जब 4 बार लेके आए हो तो 180 को 2 बार लेके आए हो, एक बार 180 ये, एक बार 180 ये। 90 को जब 8 बार लेके आओगे तो 180 को तो 4 बार लेके आए हो, 180, 180, 180, 180, तो 180 तो 4 बार आया। 180 को 6 बार लेके आने का मतलब क्या है?
180 को 6 बार लेके आने का मतलब 90 को 12 बार लेके आना है, क्योंकि इसके अंदर से 2 निकाल लो ना, 12 में से 2 निकल जाएगा तो ये 180 बन जाएगा, वो 6 बच जाएगा। यहां से 2 निकाल लोगे तो 180 गुना 4 बन जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि 90 का 180 का जो भी इवन मल्टीपल है वो यहां दिखेगा। मानते हो इस बात को? और 180 का जो भी ओड मल्टीपल है, 180 का जो भी ओड मल्टीपल है तुम्हारा, वो यहां दिखेगा, क्योंकि 180 यहां एक बार आया तो 180। और सोचो यहां पे वापस आने के लिए 180 कितनी बार आया? एक बार, 2 बार, 3 बार। 180 यहां पे आने के लिए कितनी बार आया? 3 बार। फिर से यहां पे आने के लिए 4 बार, 5 बार। 180 फिर से यहां पे आने के लिए 6 बार, 7 बार। तो 180 का जो ओड मल्टीपल है वो तुम्हें इस पॉइंट पे मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मैं तो तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम इसको याद रखने की बजाय 180 वाले को याद रख लो। इसको याद रखने की बजाय 180 वाले को याद रख लो। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस का साइन 1800 प्लस का 45, ऐसे लिख सकते हैं। 1800 का मतलब क्या हो गया? 1800 का मतलब हो गया, अच्छा, और जिसके अंदर 180 आ गया, मुझे एक बात बताओ, जिसके अंदर 180 आ गया, क्या वो इवन होगा कि ओड मल्टीपल होगा 90 का? जिसके अंदर 180 ही आ गया, अब मान लो मैं 180 इंटू 3 लिख रहा हूं, अब ये 90 का इवन मल्टीपल है कि ओड मल्टीपल है? खुद सोचो, क्योंकि 180 अपने अंदर खुद 2 को रखेगा। 180 जो है अपने अंदर 2 को खुद से रखेगा, तो ये तो हमेशा इवन ही बनेगा। जिसमें 180 ही आ गया वो कभी ओड नहीं हो सकता। 90 का वो हमेशा इवन मल्टीपल ही बनेगा। 90 का वो हमेशा क्या बनेगा? इवन मल्टीपल ही बनेगा। अगर तुम इन दो बातों का ध्यान रख लेते हो ना, 180 का ओड मल्टीपल यहां और 180 का इवन मल्टीपल यहां, इस दुनिया का कोई एंगल नहीं छूटेगा। क्योंकि देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हुआ तो इस एंगल में जोड़ देंगे, फोर्थ का हुआ तो इस एंगल में से घटा देंगे। 180 का ओड मल्टीपल वाले को देखोगे तो इसमें हुआ तो इसमें से घटा देंगे, इसमें हुआ तो इसमें जोड़ देंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो 1800 जो है तुम्हारा, 1800 क्या हुआ? 180 का इवन मल्टीपल हुआ। 180 का इवन मल्टीपल कहां मिलेगा? इस लाइन पे मिलेगा। इसके अंदर कुछ जोड़ देना है, इसके अंदर कुछ जोड़ दोगे तो आगे आ जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओगे। इसके अंदर कुछ जोड़ना है तो आगे चलना है, तो इसमें आ जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। चेंज तो होगा ही नहीं, 180 वाले तो सारे इवन मल्टीपल ही बनेंगे। ये कितना हो गया? साइन 45, और साइन 45 कितना होता है? 1/√2, तो -1/√2 तुम्हारा आंसर आ गया। समझे मेरी बात को या नहीं समझे? चलो एक जल्दी से और बता दो, छोटा सा ही कर दो एक। तुम्हें आज प्रैक्टिस करने के लिए काफी क्वेश्चंस मिलेंगे इसके अंदर, ट्राई करना, ठीक है? एक और बताओ, सीकेंट 810, ये बताओ, या सीकेंट 870 करो, सीकेंट 870। नेक्स्ट क्लास में इसकी प्रैक्टिस करेंगे विशाल, आज तो कंसेप्ट ही बताया है, नेक्स्ट क्लास में इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब 180 का सबसे क्लोजेस्ट मल्टीपल देखो यहाँ पे क्या है, 180 पे ही बात करो तुम और कहीं बात ही मत करो, 180 पे ही बात करो। 180 का क्लोजेस्ट मल्टीपल कौन है यहाँ पे? 900 है, पूरा पूरा 900 है। 18 5 90, 18 को 5 से गुना करेंगे तो 90 आना है। क्या मैं इसको सीकेंट 180 गुना 5 माइनस का 30 लिख सकता हूं? पहले मैं लिख दूंगा इसको 900 माइनस 30, और 900 कितना हो गया तुम्हारा? 180 गुना 5 माइनस का 30। अब जल्दी से मुझे बताओ कि 180 गुना 5 इस वाली लाइन पे मिलेगा, इसको मैं नंबर 1 लिख रहा हूं, इसको मैं नंबर 2 लिख रहा हूं, जल्दी से बताओ कहां मिलेगा? 180 गुना 5 कहां मिलेगा? 1 पे के 2 पे? 180 का ओड मल्टीपल है, 180 का ओड मल्टीपल 1 पे मिलता है, मैंने बताया था, इधर यहां मिलेगा ओड, यहां मिलेगा,
E1 यहाँ मिलेगा, 1 पे मिलेगा, उसमें से कुछ घटाना है, इसमें से क्या करना है, कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो यहाँ पीछे चला जाएगा, क्योंकि इधर से घूम के आ रहे हो ऐसे ऐसे, अगर पीछे कर दोगे तो इधर घूम जाएगा। ये क्वाड्रेंट हो गया सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सीकेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा, और माइनस का सीकेंट 30 हो जाएगा। सीकेंट 30 क्या होगा, कोस 30 का उल्टा, तो माइनस का 2/√3 बन जाएगा। बिल्कुल श्रद्धा का एकदम सही था। तो आज मैंने क्वेश्चंस दिए हैं तुम्हें काफी सारे इस टाइप के, आज इनको प्रैक्टिस करना, अलाइड एंगल कंसेप्ट खुद से लगा के देखना, ठीक है, खुद से एक बार ही समझना अलाइड एंगल को। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कंसेप्ट नहीं आता है तो आगे ट्रिग्नोमेट्री फिर साफ है और जिंदगी के लिए साफ है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो ना, ठीक है। चलो, तो थैंक यू सो मच। मेरे को उम्मीद है कि लेक्चर तुम्हें बढ़िया लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इसी के साथ अब मैं बाय बाय बोलता हूँ, हम मिलेंगे परसों। टेक केयर, सी यू और गुड इवनिंग, बाय।